शिवांगी एक साधारण लेकिन सुंदर स्त्री थी। उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा और उसकी जिंदगी वीरान हो गई। उसकी आंखों में हर वक्त आंसू और दिल में ईश्वर की तलाश थी। उसने अपने गांव के प्रसिद्ध संत प्रभाकरानंद जी को अपना गुरु मान लिया। वह रोज मंदिर जाती, कीर्तन करती, उपवास रखती। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उसकी भक्ति और संयम की मिसाल देने लगीं। एक दिन गुरु प्रभाकरानंद स्वयं उसके घर आए। शिवांगी ने पूरे प्रेम और भक्ति से उन्हें भोजन कराया, चरण धोए, आसन दिया। भोजन के बाद वह उनके चरणों में बैठ गई और बोली, गुरुदेव, कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मैं जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकूं। गुरु मुस्कुराए, लेकिन उनके नेत्रों में कोई ईश्वरीय ज्वाला नहीं, वासना की धुंध थी। गुरु ने मृदु स्वर में कहना शुरू किया, शिवांगी, जब तक तू पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं करेगी तू मोक्ष नहीं पा सकती। शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, जो कुछ है वह गुरु ही है। फिर वह धीरे धीरे विषय को घुमाते हुए बोला, गुरु की सेवा सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा और तन दोनों से होनी चाहिए। तू यदि वास्तव में मेरी शिष्या है तो तुझे मेरा आदेश मानना होगा, यह भी सेवा का एक रूप है। शिवांगी कुछ क्षण चुप रही। उसकी आंखों में अब भक्ति नहीं, चेतना थी। वह उठी और गुरु के पास जाकर बोली, गुरुदेव, आपने कहा गुरु ब्रह्मा होता है, पर आपने खुद को रावण साबित कर दिया। क्या आत्मसमर्पण का अर्थ शरीर समर्पण है? नहीं, सतीत्व की रक्षा ही मेरी सच्ची भक्ति है। आपने जो कहा वह धर्म नहीं अधर्म है। गुरु सकपका गया, लेकिन शिवांगी की आंखों में अब चिंगारियां थीं। शिवांगी ने गांव की महिला मंडली को बुलाया और सबके सामने गुरु का असली चेहरा उजागर किया। महिलाएं जो वर्षों से उस गुरु को पूजती थीं, आज जाग गईं। गुरु को गांव से बाहर कर दिया गया। मंदिर की जिम्मेदारी अब महिलाओं के हाथों में थी और शिवांगी उनकी प्रमुख बनी। शिवांगी ने फिर कभी किसी पुरुष को अपना गुरु नहीं बनाया। उसने खुद के अंदर बसे ईश्वर को पहचाना। जो खुद सत्य और संयम से न जुड़ा हो, वह किसी को मोक्ष नहीं दिला सकता।